नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सौव पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सौपावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो ध्यान के आसन में बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठें। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। हाथ कायस्त्र मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आँखें कोमलता से बंद या नासाक दृष्टि। पांच बार गहरी पूरी सांस भरें, लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। अब सामान्य सांस लें, सहज श्वास लें, किंतु धीमी गति से श्वास लें। बिल्कुल धीमी धीमी गति से श्वास लें और धीमी धीमी गति से श्वास छोड़ें। और धीमे, बिल्कुल धीमी गति से श्वास लें और धीमी गति से श्वास छोड़ें। किंतु सहज श्वास लें और सहज शरीर को स्थिर रखें, जिससे किसी प्रकार का श्वास का या शरीर का विकल्प न आए। महसूस करें हम उपाश्रय में हैं, सामायिक में हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में हम शांत निराकुल जिए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
हम शांत निराकुल जिए। किसी प्रकार के भूतकाल के घटनाओं के विचार न करें, विकल्प न करें। भविष्य काल की चिंताएं भय न करें। वर्तमान काल में महसूस करते रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूर क्षेत्र के या थर्ड पर्सन के या कोई वस्तु के, कोई घटना के, कोई परिस्थिति के विचार न करें। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें ये सब काल्पनिक भाव हैं, सिर्फ कल्पना ही कल्पनाएं हैं, एक्चुअल कुछ नहीं है, रियल नहीं है, सब इमेजनरी है। इनके बारे में मुझे किसी प्रकार के विकल्प नहीं करना और मन को अशांत नहीं करना। ऐसा स्वयं को इंस्ट्रक्शन दे करके और मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। वर्तमान में शांत रहने का प्रयत्न करें। महसूस करें मुझे वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं।
शांत मन से परमात्मा का चिंतन करेंगे। श्वास लेते समय नमो शब्द और श्वास छोड़ते समय अरिहंताणम, और कोशिश करें हमारे दृष्टि में अरिहंत की प्रतिमा आए या आकृति आए। श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय अरिहंताणम, और आकृति हमारे सामने रहे। पदस्थ और पिंडस्थ दोनों ध्यान को एक साथ करेंगे। बिल्कुल धीमी गति से श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय अरिहंताणम। शांत मन से बिल्कुल धीमी गति से परमात्मा की आकृति हमारे सामने रहे और हम उनके जाप का स्मरण करते रहें। श्वास लेते समय नमो, श्वास छोड़ते समय अरिहंताणम, और अरिहंत परमात्मा की आकृति सामने रहे, ज्ञान में रहे। पूरी जागृति के साथ में अरिहंत परमात्मा से जुड़े रहें।
अपने को परमात्मा के समान स्थिर रखने, मन को शांत रखते हुए परमात्मा से जुड़े रहें। हर श्वास में परमात्मा का नाम रहे, उनकी आकृति रहे और उनके समान हमारी स्थिति रहे। प्रत्येक श्वास में हम परमात्मा से जुड़े रहें, परमात्मा के समान स्थिर रहें, शांत रहें। प्रत्येक श्वास लेते समय नमो, श्वास छोड़ते समय अरिहंताणं। जुबान नहीं हिले, होंठ नहीं हिले, मुंह बंद रहे, सिर्फ परमात्मा की आकृति रहे और उनके समान हमारी स्थिति रहे। महसूस करें परमात्मा हमारे सामने ही बैठे हैं और हम उनके सामने बैठ करके उनके समान होने का प्रयत्न कर रहे हैं।
ओम शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। देखिए, हमारी पहली प्रक्रिया क्या हुई? मन को भूतकाल से निकालना, भविष्यकाल से निकालना, दूर क्षेत्र से निकालना, यदि कोई स्वप्न याद आ रहा है तो उससे निकालना। इस प्रकार से बिना काम के विकल्प, अनावश्यक काल्पनिक विकल्प, कल्पना कर करके जो विकल्प करते रहते हैं हम, उन सब से मन को विश्राम करा देना, मन को समझा देना ये सब काल्पनिक भाव है, इमेजनरी है, रियल नहीं है। उनसे निकाल करके और अपने को परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न करना। परमात्मा मतलब कौन? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा। साधु के अंदर आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों आ गए। इन परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न करना। तो वही दिखे अपने को। अभी क्या दिखता है? पुरानी घटना दिखती रहती है, या भविष्यकाल की चिंताएं दिखती रहती हैं, या दूर क्षेत्र के व्यक्ति वस्तु दिखते रहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उस सोच को बंद करने के लिए मन को समझा करके बंद करें और फिर उस मन को हम पंच परमेष्टि से जोड़ दें। कभी अरिहंत परमात्मा से, कभी सिद्ध परमात्मा से, कभी आचार्य भगवान से, कभी उपाध्याय भगवान से, कभी साधु भगवान से। अरिहंत परमात्मा जो होते हैं वो सशरीर होते हैं, उनका शरीर होता है और वर्तमान में हमारे समान शरीर होते हैं। मगर सिद्ध परमात्मा कैसे होते हैं? तो उनका शरीर नहीं होता है। तो क्या होता है फिर? सिर्फ आत्मा होती है। सिद्ध परमात्मा के पास में न तो शरीर है, न कर्म है। और शरीर और कर्म नहीं है तो कर्म और शरीर बनाने की प्रक्रिया भी नहीं है। मतलब राग द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है। फिर क्या करते हैं? तो संसार के सभी वस्तुओं को जानने में आती है उनके, पर वो किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करते हैं और शांत निराकुल रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, प्रसन्नता से रहते हैं, कोई रिएक्शन एक्शन नहीं करते। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा भी क्या करते हैं? तो अरिहंत परमात्मा भी संसार से राग द्वेष मोह को निकाल करके और शांत निराकुल आनंद में रहते हैं, प्रसन्नता से रहते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु क्या करते हैं? तो ये भी हमारे शरीर वाले होते हैं, पर ये भी दुनिया की मोह माया छोड़ करके और परमात्मा के मार्ग में अपने राग द्वेष निकालने का प्रयत्न करते हैं, राग द्वेष मोह को निकालने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से ये पूरे के पूरे शांत प्रतिमा रहती है। इसलिए इनका आलम्बन लेकर के और इनके समान अपने को शांत बनाने का प्रयत्न करना। आलम्बन भले से काल्पनिक होता है, क्योंकि वर्तमान में परमात्मा भी नहीं है, सिद्ध परमात्मा भी नहीं है, मगर सिर्फ आलम्बन ले रहे, सपोर्ट लेकर के, और हम क्या करते हैं? उनके समान होने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? हम निरंतर परमात्मा के निकट रहते हैं। कभी उनके वंदन के लिए जाते हैं, कभी उनकी पूजा के लिए जाते हैं, कभी उनके प्रति अच्छे भाव करते हैं, सत्कार के भाव करते हैं, सम्मान के भाव करते हैं, और इन सबसे उनके ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जिनेश्वर भगवान के सिद्धांतों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उनकी दशा को जानने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनके जैसा हम वर्तन कर सकें, जैसे वो रहते हैं ऐसे हम रह सकें। मतलब हम फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हम उनके समान ही एक आत्मा है। जैसी उनकी आत्मा ऐसी हमारी आत्मा है। अब उन आत्मा ने क्या किया? अरिहंत परमात्मा ने और सिद्ध परमात्मा ने क्या किया? अपनी आत्मा को निर्मल कर लिया।
और हमारी आत्मा कैसी है? मलिन है। किस चीज़ से मलिन है? तो कर्म से मलिन है, राग द्वेष से मलिन है, मोह से मलिन है, कषायों से मलिन है, प्रवृत्ति से मलिन है, हमारी मान्यता मलिन है। अब परमात्मा ने क्या किया? इन सबको ठीक कर लिया। अपनी मान्यता ठीक कर ली, राग द्वेष निकाल दिए, कषाय निकाल दी, इच्छाएं निकाल दी, चिंताएं निकाल दी, भय निकाल दिया, शोक निकाल दिया, अहंकार निकाल दिया और निर्मल हो गए। ये सब क्या चीज़ें हैं? तो ये सब चीज़ें हमारे को कष्ट देने वाली है, दुख देने वाली है। हमको लगता है ये सब चीज़ें सुख देने वाली है, ऐसा भ्रम रहता है हमारे को। इस भ्रम का नाम है मिथ्यात्व या मोह। जो भ्रम रहता है उसको बोलते हैं मोह, या मोह को बोलते हैं भ्रम। तो हमको ये भ्रम रहता है सब सुख देने वाले हैं। खूब चिंताएं करो तो सुख मिलेगा, खूब इच्छाएं करो सुख मिलेगा, खूब क्रोध करेंगे सुख मिलेगा, खूब अहंकार करेंगे सुख मिलेगा। पर इन्होंने इसकी सच्चाई को समझ लिया कि ये सब दुख देने वाली हैं। इसलिए अरिहंत परमात्मा ने क्या किया? सब मोह का क्षय कर दिया। उस मोह के जितने भी परिवार था, गलत मान्यताएं, अज्ञान, राग द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, भोग, इच्छाएं, इन सबको निकाल दिया। और निकाल कर क्या, वो पूरे शुद्ध हो गए और परम आनंद में रहते हैं। जितने जितने निकलेंगे ये, उतना उतना आनंद बढ़ता जाएगा। तो आचार्य भगवान, साधु भगवान और सुपाध्याय भगवान क्या करते हैं? इन सबको जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा के मार्ग को जानने का प्रयत्न करते हैं, और फिर क्या करते हैं? परमात्मा जैसे रहने का प्रयत्न करते हैं। श्रावक भी क्या करते हैं? तो श्रावक भी यही आराधना करते हैं। वो इन सबको समझने का प्रयत्न करते हैं और परमात्मा जैसा रहने का प्रयत्न करते हैं। तो श्रावक कभी सामायिक करते हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी दर्शन करते हैं, कभी वंदन करते हैं। इन सब के माध्यम से अपने आप को परमात्मा से मिलाने का, परमात्मा से जोड़े रखने का, परमात्मा के ज्ञान का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं, मान लो, तो पूजा क्या चीज़ है? तो परमात्मा के समान अपने को पूज्य बनाने का प्रयत्न। पूजा क्या है? तो पूजा परमात्मा के समान अपने आप को पूज्य बनाने का प्रयत्न। उनके निकट रह करके और हम उनके जैसा अपने को पूज्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। उनके गुणों का चिंतन करते हैं, सूत्रों के माध्यम से उनके दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। है ना? उनके आत्मा के तरफ जाने का प्रयत्न करते हैं। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं? उनके बाहर की आकृति से, बाहर के शरीर से उनके अंदर की आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। और फिर क्या करते हैं? अपने अंदर भी इस शरीर से अंदर जा करके और अपनी आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। उनकी आत्मा को देखते हैं, उनकी निर्मलता को देखते हैं और अपनी निर्मलता बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। ये क्या है? पूजा है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, जितनी भी क्रियाएं हैं, इन सब क्रियाओं में क्या करते हैं? हम परमात्मा से जुड़ते हैं। पहले परमात्मा की आकृति से जुड़ते हैं, नाम से जुड़ते हैं, आकृति से जुड़ते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उस आकृति से उसके अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं। और कहाँ तक पहुँचते हैं? तो उस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। फिर उनकी निर्मलता को देखते हैं और उस निर्मलता को देख करके, निर्मल आत्मा को देख करके, शुद्ध आत्मा को देख करके, और हम अपने अंदर से अशुद्धि निकालने का प्रयत्न करते हैं और अपने को क्या करते हैं? उनके समान बनाने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारी साधना है। जैसे परमात्मा अंदर से है, ऐसे हमारे भी अंदर से बन जाए। उनके अंदर क्या है? मोह नहीं है, हमारे अंदर मोह है। हम उस मोह को निकालने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने मोह को बुरा माना, हम समझें कि मोह क्यों बुरा है, क्या दुख देता है मोह, ये समझ में आ जाए हमको मोह दुख देने वाला है, हम भी मोह को निकाल दें। वो क्रोध नहीं करते हैं, हम क्रोध करते हैं। किसी काम को करने के लिए, करवाने के लिए क्रोध करते हैं। परमात्मा क्रोध नहीं करते हैं और काम निकल जाता है।
शांति से काम निकाल लेते हैं वो। ऐसे हम भी शांति से हमारा जीवन निकाल लें। वो अहंकार नहीं करते हैं, लोभ नहीं करते हैं, मायाचारी नहीं करते। ऐसे उनके सद्गुणों को देख करके हमें क्या करना, अपनी आत्मा में सद्गुणों की वृद्धि करना। फिर कभी कभी प्राथमिक अवस्था के अंदर हमारे को परमात्मा की आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम कुछ द्रव्यों का सहारा लेते हैं, पदार्थों का सहारा लेते हैं। उन पदार्थों के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, परमात्मा के गुणों का पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और आत्मा के गुणों का विकास का प्रयत्न करते हैं। जैसे हम जल लेते हैं पक्षाल के लिए, जल से हम क्या चिंतन करते हैं कि जल कितना साफ है, स्पष्ट है, जल में कोई मलिनता नहीं है, जल शुद्ध है, उसमें कोई मलिनता टिकती नहीं है, ये तो नीचे बैठ जाती है, हट जाती है। ऐसे ही हम भी मलिनता रहित बने, जल के समान परमात्मा है निर्मल, और ऐसे कैसे हमारी आत्मा को भी जल के समान निर्मल बनाए या परमात्मा के समान निर्मल बनाए। पुष्प लेते हैं, पुष्प को सामने रखते हैं और पुष्प के गुणों का चिंतन करते हैं कि देखो पुष्प कितना कोमल रहता है और मैं कैसा हूँ, मैं कठोर हूँ। जैसा पुष्प कोमल है उससे अधिक कोमल परमात्मा का दिल है, परमात्मा का मन है, परमात्मा की आत्मा है। और मेरी आत्मा कैसी है, तो मेरी आत्मा बहुत कठोर है, हार्ड है, जिद्दी है। मैं कोई भी काम करता हूँ, जिससे करता हूँ कठोरता से करता हूँ, अहंकार से करता हूँ। और परमात्मा कैसे हैं, बिल्कुल सरल हैं, सहज हैं। तो पुष्प को देख करके परमात्मा के गुण याद आ जाए हमारे को, पुष्प के गुणों को देख करके परमात्मा गुण याद आ जाए। इस प्रकार से हम परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करने का मतलब क्या हुआ, परमात्मा कुछ देते नहीं हमको और न हमसे कुछ लेते हैं। हम जो चढ़ाते हैं वो भी अपने लिए ही है और परमात्मा जुड़ते भी अपने लिए ही हैं। पर परमात्मा के गुणों को देख करके और हम परमात्मा बनने का प्रयत्न कर सकते हैं, अच्छे व्यक्तित्व से जुड़ करके, और हम उनके जैसा बनने का प्रयत्न करें, यही हमारे साधना है। तो क्या करते हैं, हम परमात्मा जुड़ते हैं, अरिहंत परमात्मा जुड़ते हैं, सिद्ध परमात्मा जुड़ते हैं, आचार्य भगवान जुड़ते हैं, उपाध्याय भगवान जुड़ते हैं, गुरु महाराज जुड़ते हैं। ये 5 परमेष्ठी है, इनसे जुड़ करके और इनके समान अपने को बनाने का प्रयत्न करते हैं। हम साधु भगवान जुड़ते हैं, साधु भगवान क्या करते हैं, सामायिक में रहते हैं, समता भाव में रहते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, उनके निकट जा कर के और समभाव की साधना करते हैं, विश्व समता की साधना करते हैं। इस प्रकार से हमें इन 5 परमेष्ठी परमहंस भगवान से जुड़ना और जुड़ करके और अपने को उनके जैसा बनाने का प्रयत्न करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। सिर्फ आकृति नहीं देखना है, पर आकृति के साथ साथ धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उनके अंदर छिपी हुई आत्मा को देखेंगे। और जैसी आत्मा उनके अंदर छिपी हुई है, शरीर के अंदर छिपी हुई है, ऐसे इस शरीर के अंदर मेरी आत्मा छिपी हुई है, उसको देखना। उनकी आत्मा से अपनी आत्मा का दर्शन करना, परमात्मा की आत्मा से निज दर्शन करना, परमात्मा दर्शन से निज दर्शन करना। क्या करना पड़ेगा हमको कि आकृति से परमात्मा के शरीर तक पहुंचना, परमात्मा तक पहुंचना, और परमात्मा के शरीर से परमात्मा के शरीर को भेद करके और क्या करना, उनकी आत्मा तक पहुंचना। और उनकी कैसी आत्मा देखना, उनकी निर्मल आत्मा को देखना और महसूस करना कि मेरी आत्मा भी ऐसी निर्मल हो सकती है। वर्तमान में मलिन है, कलुषित है, पर स्वभाव से कलुषित नहीं है। द्रव्य अपेक्षा से, वस्तु अपेक्षा से जैसी आत्मा परमात्मा की, ऐसी आत्मा मेरी भी है। जैसे गुण उनमें हैं वैसे गुण मेरे में भी हैं। सिर्फ मेरा परिणमन, मेरा वर्तन, मेरी क्रियाएं गलत हो रही हैं। क्या करूं, मैं अपने जीवन की शैली को बदल दूं, क्रिया को बदल दूं, परिणमन को बदल दूं, और क्या करूं, परमात्मा जैसा जीने का प्रयत्न करूं। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे 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 करते करते, क्षण क्षण करते करते हम परमात्मा बन सकते हैं।
उनके जैसे आदर्श बन सकते हैं, उनके जैसे व्यक्तित्व बन सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा बनने का प्रयत्न करना, ये हमारी साधना का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य जीवन का लक्ष्य, देखो दूसरे जीवन में ये सब काम नहीं हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य जीवन ऐसा मिला है जिसमें कि हम ये काम कर सकते हैं कि हम परमात्मा बनने का प्रयत्न भी कर सकते हैं, सिद्ध बनने का प्रयत्न कर सकते हैं, आचार्य बनने का प्रयत्न कर सकते हैं, उपाध्याय बनने का प्रयत्न कर सकते हैं, साधु बनने का प्रयत्न कर सकते हैं, अच्छा श्रावक बनने का प्रयत्न कर सकते हैं, अच्छी श्राविका बनने का प्रयत्न कर सकते हैं, अच्छा आदमी बनने का प्रयत्न कर सकते हैं। कैसे होगा ये प्रयत्न? तो अपने दुर्गुणों को निकालना, अपने दोषों को निकालना और सद्गुणों को लाना, अपनी गलतियों को देखना और अपनी गलतियों को निकाल करके और अपने गुणों को लाने का प्रयत्न करना, अपने दोषों को निकालना, अपने गुणों को लाने का प्रयत्न करना, अपने जो गुण विकृत हो रहे हैं उसकी विकृति निकालना। जैसे कल आपने देखा कि हमारे में ज्ञान गुण है, हम जानते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रत्येक प्राणी में ज्ञान गुण है, छोटा छोटा प्राणी हो, बड़े से बड़ा प्राणी हो। मगर क्या होता है, एक चींटी है, उसमें इतना ज्ञान नहीं जितना हमारे में ज्ञान है। एक मकोड़ा है, उसमें उतना ज्ञान नहीं जितना हमारे में ज्ञान है। तो मतलब क्या हुआ? उसके ज्ञान गुण का विकास नहीं हुआ, बल्कि उसका ज्ञान गुण दब गया, ह्रास हो गया, पतन हो गया उसके ज्ञान गुण का। हमारे ज्ञान गुण का थोड़ा विकास हो गया। अभी विकास कितना हो सकता है? तो इतना विकास हो सकता है कि हमारे ज्ञान के अंदर बिना इंद्रियों के माध्यम से भी पूरा विश्व जानने में आ सकता है। इतना ज्ञान गुण की योग्यता है। हमारे ज्ञान गुण की योग्यता कितनी है? तो हमारे ज्ञान गुण की योग्यता जो है, हर समय में, प्रत्येक समय में पूरे विश्व के सभी पदार्थों को हम एक साथ जान सकते हैं। जिसे आप देखते हैं कि धीरे धीरे विकास हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले क्या हुआ? टेलीफोन आया। टेलीफोन से एक जगह दूसरे से बात कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। धीरे धीरे टेलीफोन से बढ़ते बढ़ते फिर टेलीविज़न आया, जिसमें हम देख भी सकते हैं और उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, पर कोई एक जगह की सुन सकते हैं, सबकी नहीं सुन सकते। और धीरे धीरे विकास हुआ तो मोबाइल आया, जिसके दूर से बात कर सकते हैं किंतु देख नहीं सकते उसको। फिर और आगे विकास हुआ, हम देख भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। पर धीरे धीरे कितना विकास हुआ कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई। ये तो एक जड़ पदार्थ का विकास है। ऐसे के ऐसे जीव पदार्थ का जो ज्ञान है या दूसरे गुण हैं, उनका विकास कितना हो सकता है? तो देखिए, तो अपन एकेंद्रीय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय तक आ गए हम। कितना विकास हुआ? एक इल्ली है, लट है, उसका विकास कितना, बेचारी का मुंह रहता है और खाती रहती है, वहीं कहीं घूमती रहती है। एक चने के झाड़ के अंदर चने का दाना खाने के लिए वो इल्ली पैदा हो जाती है, वहीं खाती रहती है, वहीं मर जाती है। थोड़ा विकास होता है तो इल्ली से धुंध बनता है, फिर और विकास होता है, चींटी मकोड़े बनते हैं। और विकास होता है तो मक्खी मच्छर आदि बनते हैं। और विकास होता है तो गाय ढोर आदि बनते हैं। और विकास होता है तो मनुष्य बनता है। ये क्या चीज़ है? विकास है। अब यहाँ पर हम दो ऑप्शन है हमारे पास में, और विकास भी कर सकते हैं यहाँ से और पतन भी कर सकते हैं। मतलब जितना हमारा ज्ञान का डेवलपमेंट है, इसका जितना मिसयूज़ करेंगे उतने ही हम नीचे चले जाएंगे और हमारा ज्ञान दबता चले जाएगा। और भी गुणों का जो विकास है वो दब जाएगा, पतन हो जाएगा और नीचे चले जाएंगे। और कहाँ तक चले जाते हैं? तो पानी में जीव बन जाते हैं, वनस्पति में जीव बन जाते हैं, हवा में जीव बन जाते हैं। तो जीव वही रहता है, जीव बनता नहीं एक्चुअली। जीव उस शरीर में चला जाता है, और उस शरीर में चला जाता है तो उसका विकास नहीं होता है, उसका ज्ञान गुण दब जाता है, पतन हो जाता है। तुम परमात्मा को देखें कि परमात्मा ने अपने गुणों का विकास कितना कर लिया।
क्या हमारा भी इतना विकास हो सकता है, इतना डेवलपमेंट हो सकता है? एक बच्चा किसी आईएएस ऑफिसर को देख करके और ये फील करता है, महसूस करता है मेरे को आईएएस बनना है। किसी डॉक्टर को देख करके और फील करता है मेरे को अच्छा डॉक्टर बनना है। किसी सीए को देख करके वो फील करता है मुझे अच्छा सीए बनना है। पर एक अंदर में भाव रहता है मैं सीए बन सकता हूँ, मैं आईएएस बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। किसको देख करके? उस आईएएस ऑफिसर को देख करके, कलेक्टर को देख करके। और ऐसा महसूस होता है बच्चों को कि मैं कलेक्टर बन सकता हूँ या कलेक्टर बन सकती हूँ। लगता है ना ऐसा? ऐसे ही परमात्मा को देख के हमें क्या लगना चाहिए? मैं भी इनके से भगवान बन सकता हूँ। भगवान को देख करके, परमात्मा को देख करके, और हमको उनके गुणों को देख करके ऐसा महसूस होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए कि मैं इनके समान बन सकता हूँ, भगवान बन सकता हूँ। जैसा इनका शरीर वैसा मेरा शरीर, जैसे इनकी आत्मा वैसी मेरी आत्मा। फिर क्या किया? इनकी आत्मा ने विकास किया और भगवान बन गए। भगवान महावीर की कहानी सुनी अपन ने। अपने जैसे पैदा हुए वो, पर पैदा होने के बाद में उन्होंने अपने विकास किया और विकास करते करते वो पूज्य बन गए और हम रह गए। क्या करना चाहिए? एक अंदर में भाव उठना चाहिए कि संसार में भटकते भटकते मैं बुद्धू बहुत बना। सब कुछ बनने के बाद भी मैं अंत में बुद्धू बन गया। पर परमात्मा ने क्या किया? इस संसार में रहते हुए अपने आप को परमात्मा बना दिया। तो ऐसे उनके विकास को देख करके और हमारे अंदर उनके प्रति समर्पण भाव आए, बहुमान के भाव आए, और उसके माध्यम से अपनी आत्मा पे समर्पण आए, आत्मा पे बहुमान आए, और एक उत्साह जागृत हो कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ और मुझे ऐसा बनना है। स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से परमात्मा को देखने का मौका मिलता है, और परमात्मा के माध्यम से एक अंदर अपने अंदर एक होश जागृत हो जाता है कि मैं भगवान बन सकता हूँ, भगवान बनना है मेरे को संसार में नहीं भटकना है, चूहे बिल्ली नहीं बनना है, कबूतर तोते नहीं बनना है, सांप बिच्छू नहीं बनना है, इस संसार में नहीं भटकना है, मुझे भगवान बनना है, मेरी आत्मा भगवान बनना है। ऐसा अंदर में आत्मविश्वास जगाना, परमात्मा से इतना जुड़ना कि हमारे अंदर आत्मविश्वास जाग जाए और हमारा पुरुषार्थ जाग जाए और हम भी भगवान बनने का प्रयत्न करें। तो इतना परमात्मा से रोज़ जुड़ने का प्रयत्न करना अपने को। ठीक है? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रश्न किसी का? अब कुछ देर के लिए हम फिर वापस ध्यान करते हैं परमात्मा का। ओम शांति। ध्यान के आसन में बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठें। हाथ कायस्वर मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद या नासाक दृष्टि। मन को शांत करें। शांत मन से परमात्मा को देखें। उनके जैसा स्थिर होने का प्रयत्न करें। परमात्मा के चेहरे को देखें, कितना शांत है, कितना निराकुल है।
परमात्मा के चेहरे को देखें, उनकी स्थिति को देखें, कितने शांत हैं, धीर हैं, गंभीर हैं। जिनका शरीर, जिनकी आकृति इतनी शांत निर्मल हो, उनकी आत्मा कितनी निर्मल होगी, ऐसा महसूस करें। परमात्मा के सामने चंडकोशिक नाग आया, इतना भयंकर नाग, बिल्कुल फुकारता हुआ आया, जिसको देखने से तो क्या उसके नाम से भी हमारा मन भयभीत हो जाता है। परमात्मा कितने शांत खड़े रहे। महसूस करें परमात्मा की निर्भय अवस्था, भय रहित अवस्था। भयंकर सांप के सामने बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं। और मेरी भय वाली अवस्था, एक काकरोच दिख जाता है, मैं भयभीत हो जाता हूँ। एक छिपकली दिख जाती है, मैं भयभीत हो जाता हूँ। एक बिच्छू दिख जाता है, मैं भयभीत हो जाता हूँ। एक चूहा दिख जाता है, मैं भयभीत हो जाता हूँ। परमात्मा की शांत मुद्रा, निर्भय मुद्रा, निर्भय अवस्था को देखने का प्रयत्न करें। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं। विपरीत परिस्थिति में भी शांत, और मैं अनुकूल परिस्थिति में भी अशांत। विपरीत परिस्थिति में आनंद में प्रसन्न, कोई दुख नहीं। खूब गहराई से परमात्मा की स्थिति निहारें। और अपने को तुलना करें, कंपेयर करें अपने से, या उनसे अपनी कंपेयर करें। उनके जैसा मैं भी हूँ, पर मैं डरपोक हूँ और वो डर रहित हैं। भावों में अपने मनोबल को बढ़ाएं, संकल्प बल को बढ़ाएं, ज्ञान बल को बढ़ाएं। और भाव करें, मुझे भी इनके जैसा निर्भय बनना है। हर परिस्थिति में अपने को शांत निराकुल रखना है। हर परिस्थिति में समतामय रहना है।
कितने शांत हैं, कितने समतामय हैं, कोई रिएक्शन नहीं। चंड कौशिक आ रहा है, कोई रिएक्शन नहीं, न चिल्लाना, न भागना, न डरना। विपरीत परिस्थिति है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। फिर भी मन को इतना विकसित कर लिया, कोई भय नहीं, कोई चिल्ला चोट नहीं, कोई भागम भाग नहीं, मन में कोई उछल कूद नहीं, बिल्कुल शांत, निराकुल, स्थिर। ऐसे भगवान के दृश्य को सामने ला करके चिंतन करें। उनका चिंतन चल रहा है परमात्मा का कि सर्प मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, न मुझे दुखी कर सकता है, न सुखी कर सकता है। सर्प में इतनी ताकत नहीं कि मुझे दुखी कर दे। मैं शांत निराकुल रह सकता हूँ, इस परिस्थिति में भी समता से रह सकता हूँ। ऐसा उनका चिंतन चल रहा है। ऐसे परमात्मा के जीवन शैली को देखें। और अपने भावों को परिष्कृत करें, सुधार करें। कितने शांत हैं परमात्मा। मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। सांप डसने को आ रहा है, परमात्मा खड़े हैं शांत। महसूस करें अपनी स्थिति और उनकी स्थिति। वो भी हमारी जैसी आत्मा है। कितना विकास किया उनके मन ने, हम भी इतना विकास कर सकते हैं। हर परिस्थिति में शांत निराकुल समता रहने का अभ्यास हम कर सकते हैं। प्रेम से उसे समझाते हैं, हे चंड कौशिक, शांत हो जा, बुझ बुझ। हे चंड कौशिक, शांत हो जा तू। जिसे उसको समझा रहे हैं, इसे हमें ऐसा लगता है परमात्मा हमको भी समझा रहे हैं। मत डरो, कुछ नहीं करेगा ये। मत भागो, कुछ नहीं करेगा ये। और उसको समझा रहे हैं, देख भैया,
तूने अपना पुराना जीवन बिगाड़ करके यहाँ तक आ गया। अच्छा भला साधु था, उस जीवन में तूने थोड़ी सी गलती कर दी और तेरी ये दशा हो गई। तुझे बहुत क्रोध आ रहा है, शांत हो जा। क्रोध करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा और आत्मा का बिगाड़ा होगा, पतन होगा, दुर्गति में चला जाएगा। मानो भगवान अपने को भी समझा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में शांत निराकुल जीना, ऐसी शक्ति हम में भी है। यदि हम विकास करें तो हम भी जी सकते हैं। चिंतन करें। मनोबल बढ़ाएं, अपनी शक्ति को पहचानें। मेरे भी वही शक्ति है जो परमात्मा में है। चंड कौशिक ने पहचान लिया कि मैं गलती कर रहा हूँ, मेरी भूल है, मुझ में भी इनके समान भगवान बनने की शक्ति है। उसको मैंने दबा दिया, कषाय से अनुरंजित कर दिया और संसार में भटक रहा हूँ। मैं भी इनके समान मुक्त बन सकता हूँ। जैसा चंड कौशिक ने पहचान लिया, ऐसे हम भी अपने को पहचानें। मैं संसार में भटक रहा हूँ, इस संसार से निकलूँ और मुक्त हो जाऊँ, सिद्ध परमात्मा के समान सिद्ध हो जाऊँ। ऐसी भावना करें। ओम शांति। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपनाशनो, मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। पचखंड। मांगलिक। देवगुरु प्रसाद वर्तमान योग। खामे
धर्म लाभ। मांगलिक। चत्तारि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणधम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणधम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।